नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। दक्षिण एशिया के दो देशों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 है बच्चों भारत, नंबर 2 है पाकिस्तान। ठीक। दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया दो देशों के नाम इस प्रकार हैं, भारत और पाकिस्तान। ये दक्षिण एशिया में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, तो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। नहीं, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है देखो, दक्षिण दक्षिण एशिया राजनीतिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। तो दक्षिण एशिया राजनीतिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। नंबर 1 है समानता बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया का पद प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेपाल गणतंत्र कब बना। आप लोग बच्चों जानते हो गणतंत्र, ये नेपाल पहले राजतंत्र था, लेकिन बाद में जो है गणतंत्र लोकतंत्र बन गया। तो नेपाल में गणतंत्र कब बना। देखो, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई 2008 में। पहले राजतंत्र में क्या होता है, जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, अपने हिंदुस्तान में इसमें क्या है, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम क्या था। तो शेख मुजीबुर रहमान के राजनीतिक दल का नाम जो है अवामी लीग था। मुजीबुर रहमान ने जो है पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष जो का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। जो है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो, जो बहुविकल्पी प्रश्न है कुछ है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये जो है गलत कथन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो बच्चों, सोवियत संघ का जो विघटन, सोवियत संघ जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, 1951 में जो है इसका जो है विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1951 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो जो है सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, यह भी सही है। बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। कौन सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा डी, हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। ये जो है परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट का क्या अर्थ है। तो पेरेस्ट्राइका या गोर्बाचोव की सुधार प्रणाली थी, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमत से होने पर बल दिया था। ग्लासनोस्त वर्ष 1985 में गोर्बाचोव ने सुधार के लिए ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। तो मिखाइल गोर्बाचोव के दो राजनीतिक सुधार निम्न है। नंबर 1, इसने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। नंबर 2, इसने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। या जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुई और शीत युद्ध जो है समाप्त हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्टसिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ को जो है समाप्त की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। द्वितीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ। द्वितीय विश्व के जो है अंत का क्या परिणाम हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ही द्विध्रुवता का अंत हो गया तथा जो है वैश्विक राजनीति में शक्ति संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना। तो
वर्ष 1951 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस निम्नलिखित रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है बच्चों? ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 193 देश वर्तमान में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से देखो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया तथा 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में 193 देश सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्य उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र के 2 कार्य एवं उद्देश्य। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। अभी हमने बताया राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद को जो है शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको यूनिसेफ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है अथवा बच्चों करके देगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, तो चाहे इसको चाहे इसको। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो है सुरक्षा परिषद, नंबर 2 संरक्षण परिषद, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 4 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस मैनुअल दे अल्वीरा गुटेरस हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में पद संभाला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान अमेरिका एवं जापान का है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो वर्तमान बच्चों सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी 10 अस्थायी टोटल कितने हैं? 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। यह जो है यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति स्थापित करना है। देखो अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो बच्चों सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2 यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है। परिषद अपने किसी निर्णय को प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्रवाई का भी सहारा ले सकती है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 4 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 1966 से 15 सदस्य हैं। इनमें से 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग जो है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविक्स नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए।